एजेकियल की पुस्तक यहोजकेल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसको अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोजकेल 1 उसकी 1 आयत को हम अपनी पढ़ेंगे। तो ये जो भविष्यद्वक्ता है एजेकियल इंग्लिश में, यहोजकेल हिंदी में जो आप पढ़ते हैं, ये एक मैसेज हमें देता है, बड़ा ही अजीब और बड़ा ही शानदार। यहोजकेल जिसे आप बोलते हो, ये उस समय का प्रॉफिट है जब दानियल, उसके 3 मित्र और इजरायली प्रजा बेबीलोन के द्वारा बंदी बनाकर ले गए थे वो। और क्यों बंदी बनाए थे मैंने आपको बताया था पिछले संडे, क्योंकि वो लोग जो थे उस पाप के कारण जो परमेश्वर के राजाओं ने किया, मनश्शे ने किया, यशाया को मरवाया, नबियों को मरवाया, परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया, तब तो बड़ा मजा आया। लेकिन बाद में जब उनको वो दंड मिला, परमेश्वर कहता बस अब तौबा करने का टाइम खत्म, तौबा कर लो। मैं फिर तुम नहीं करते थे, वो बंध जाते थे, करते थे, छूट जाते थे। प्रभु कहता अब वो ड्रामा नहीं होगा, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से जीरो कर दूंगा, तुम्हारी महिमा को मिटा दूंगा। अपने भवन को उसने खत्म कर दिया और पूरी तरह से उस शहर की, उस जाति की महिमा को मिट्टी कर दिया। और उस समय दानियल और उसके लोग बंदी बना लिए गए। उसके बाद 10,000 लोग और लोग बंदी बना लिए गए। तो उन बंदियों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहेजकेल। जब इजरायली प्रजा को बंदी बनाकर बेबीलोन का राजा ले गया, तो आपको समझने की जरूरत है किस समय की बात मैं कर रहा हूं। यह उस समय की बात है जब दाऊद राजा, सुलेमान राजा आगे राजा होते थे। एक राजा हुआ हिजकिय्याह, जिसको परमेश्वर ने चंगा किया था कैंसर से, आपने उसकी स्टोरी पढ़ी। उसका बेटा हुआ मनश्शे, जो बिगड़ा हुआ था और उसने बहुत से पाप करवाए। तो प्रभु ने जब मनश्शे के पापों को देखा और यशाया उसने मरवाया और 2 भाग में बंटवा दिया, यशाया को चीर दिया था, तो प्रभु ने कहा था अब बस, अब तुम्हें एक बड़ी सजा दूंगा जिसका रिपेंटेंस नहीं होगा जल्दी। तो वचन कहता है उसके बाद बेबीलोन आए और उनको बंदी बनाकर ले गए, पूरी परमेश्वर की प्रजा को वो ले गए। उन्हीं लोगों में था दानियल, उसके 3 मित्र अबेदनगो, शद्रक, मेशक, हना, और उन्हीं में था यहेजकेल। उन्हीं में यहेजकेल था। और जब यहेजकेल की सेवकाई जब आप पढ़ते हैं, आप इसकी पुस्तक को जब पढ़ते हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो यहेजकेल नबी था, ये उन बंदियों के साथ ही ले जाया गया था बेबीलोन में। यिर्मयाह भी इसी समय का था, इसी समय का जब दानियल थे, यहेजकेल थे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी उसी समय का ही ऑलमोस्ट भविष्यद्वक्ता था। तो यहेजकेल जब ले जाया गया, तो वचन में लिखा है, यहेजकेल 1 उसकी 1 आयत में, 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उसी पर वहीं प्रकट हुई। ये जो व्यक्ति था प्रभु के साथ वफादार था और ये याजकीय सेवकाई का प्रशिक्षण भी ले रहा था। जैसे एक बच्चे को मालूम होता है कि मुझे पास्टर बनना है, वो उसी तरह का प्रशिक्षण लेता है, उसी तरह की तैयारी करता है। तो ये जो यहोजकेल था, ये एक याजकीय प्रशिक्षण में था, जिसको याजक बनना था। और जब बंधुआई के साथ सबको ले जाया गया उधर, तो इसकी जो स्पिरिट थी वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड थी। अब पूरे देश के ऊपर संकट था। आप इमेजिन करो, एक दूसरा देश आता है, सारा कुछ देश के बड़े बड़े धार्मिक स्थान खत्म करके, जीरो करके ढा देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, वो बंधुआई में ले जाता है। पहले वो अच्छे लोगों को ले गया। अगर आप बाइबल को ध्यान से स्टडी करें तो उस राजा ने कहा था कि जो यहूदी वंश, राजवंश के बच्चे हैं, मुझे वो चाहिए। पहले वो मलाई उठा लेता है, दूध के ऊपर मलाई लेते ना, मलाई उठा ली। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, राजवंश के समझदार लोग वो ले गया। उसके बाद आम लोगों को ले गया।
उसके बाद उसने सब मिट्टी कर दिया और सब कुछ ले गया, वो खत्म कर दिया उसने। अब वो समय था, उस समय उन हजारों लोगों में एक था यहेजकेल, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब ये पूरा बता रहा है कि वो 30 साल का था। कहता मैं 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन, यानी उसका बर्थडे होता है 30वां, उसके 4 महीने बाद अगर आपका बर्थडे जनवरी को है तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये उसकी बात कर रहा है कि हाँ, पूरा उसको पता है कि वो किस दिन की बात कर रहा है। कहना मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर के मैंने दर्शन पाए। इमेजिन करो, एक ऐसी जाति के बीच में अब वो था जो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत ही गंदा किसी के साथ जब बिहेव करना, जैसे हम सुनते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो इंडिया को उन्होंने बंदी बनाया तो मजदूरों के साथ बड़ा गंदा वो बिहेव किया, बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनते हैं। तो वो ऐसे मजदूरों के तरह उनके साथ बिहेव किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन वचन क्या कहता है कि बंदियों के बीच वो कबार नदी के तट पे था, तब स्वर्ग खुल गया। इमेजिन करो, आपके ऊपर, पूरे देश के ऊपर एक विपत्ति है, एक मुश्किल है, लेकिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है और आप प्रभु के साथ हैं। सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन आपके लिए स्वर्ग खुलता है और बाइबल कहती आप परमेश्वर के दर्शन पाते हैं। यहोजकेल की पुस्तक ये हमें बताती है कि जब यिर्मयाह के टाइम, यशाया के टाइम का ये समय है, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले की ये सब बातें हैं। जब परमेश्वर के लोग बिगड़ गए, दूसरे राजा को परमेश्वर ने तैयार किया, अन्य जाति को, तू इस पे कब्जा कर। उसने कब्जा किया, अच्छे लोगों को पहले ले गया, फिर आम प्रजा को ले गया, सब भवनों को नष्ट कर दिया। ये उस समय की बात है जब उस देश के ऊपर द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन था। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। प्रभु राजाओं के पाप को देखता था, उनको सजा देता, मार देता था, नया राजा देता था, फिर वो पाप करता था, उसको मारता था, फिर अच्छा राजा आता था, फिर वो चलता था लंबा, फिर परमेश्वर कहता नहीं अब मैं ये करूंगा ही नहीं। वो जब यशाया को मरवाया गया, पाप बढ़ गए, बड़ी बड़ी उसने गलत काम किए, जादू टोना करने वालों को उसने देश में जगह दी, बहुत उसने भयानक पाप किए। तो प्रभु ने कहा बस अब तुम सब ऐसी बंधुआई में जाओगे कि तुम्हारी तौबा तौबा मैं करवा दूंगा। प्रभु के हाथों में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। मैंने देखा है, प्रभु आप जब इंसान जब पाप करता है, वो एकदम से एक रात में आपको कई बार उत्तर नहीं देता, लेकिन वो आपको ऐसे लंबे कोर्स में डालता है, आपका एंड ही चेंज हो जाता है। कहीं आप जा रहे थे, लेकिन आपका कई बार वर्तमान आपको लगता है चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक गाड़ी, दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों सेम जा रही, लेकिन एक कोलकाता जा रही है और एक मुंबई जा रही, लेकिन एक समय वो दोनों एक ट्रैक से निकलती हैं, सामने सामने से, इधर जा रही इधर जा रही, लेकिन एंड उनका बिल्कुल अलग है। पाप का एंड बिल्कुल अलग है। वर्तमान हो सकता है कुछ देर आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि बहुत से लोग इस गलती में पाप करते रहते, उनको लगता है कि मसा पा लेते हैं, पाप करते, ले हैंड कर दिया, बेच दिया, 25,000 50,000 1 लाख पाप कर लिया लड़की के साथ, व्यभिचार। उनको यह मालूम नहीं होता कि मसा काम करेगा, गिफ्ट काम करेगा, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी चेंज हो चुकी है, तुम्हारी डेस्टिनेशन बदल चुकी है। वर्तमान में तुम्हें लगता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो फर्क पड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा और तुम एंड में कहीं और ही होंगे जहां तुम नहीं होना चाहिए तुमको। और अब आपको ये इस बात समझ आएगी कि जब परमेश्वर ने इसको कहा, और बाइबल कहती है कि वो बंधुओं के बीच में था और स्वर्ग खुल गया, और उसने क्या देखा, कहता कि यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई। 3 आयत में लिखा है। अब ये आज मैं आपको ये मैसेज पूरा नहीं दूंगा, आज इसकी कुछ पार्ट पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये एक होप है, ये एक आशा है। आप इमेजिन करो कि एक पूरा देश बंधुआई में है, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, वो अभी भी हेवनली विजन ले रहा है और परमेश्वर की शक्ति उस पे हो रही है, और वो परमेश्वर के साथ जुड़ के अपनी लाइफ को बेटर कर पा रहा है। कौन था? दानियेल इन्हीं बंधुओं में से था। लेकिन आपको पता है दानियेल कहां तक पहुंचा? उस देश का ऑलमोस्ट वो प्रधानमंत्री टाइप की पोस्ट पर पहुंच गया था।
बाइबल में कहती थी, राजा ने कहा था दूसरा तू प्रभुता करेगा। ऐसा बड़ी पोस्ट, गृह मंत्री, बड़ी पोस्ट। कौन था दानियेल? एक बंधुआ। लेकिन ये पुस्तकें हमें क्या बताती हैं? ये पुस्तकें हमें ये बताती हैं कि कोई मैटर नहीं करता आपका परिवार कितना गरीब है, आप कैसी परिस्थिति में जन्मे हो, आप कितने भी बुरे देश में जन्मे हो। आप चले जाओ अफ्रीका में, वहां लोग मिट्टी खाने पर मजबूर हैं। आप तो अच्छे देश में हैं, आप तो खा पी रहे हैं। एशियन देशों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में, पाकिस्तान देशों में ऐसा नहीं कि आपको खाना नहीं मिलेगा। धार्मिक स्थानों में आपको लंगर मिल जाते लोगों को, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। बहुत से देशों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर क्या कहता है। अब आपकी सिचुएशन जितनी मर्जी खराब हो, आपके आसपास जितना मर्जी इकोनॉमिक डिप्रेशन हो, मंदी आ जाए, शेयर मार्केट गिर जाए जी, फलाना गिर गया जी, कोई कमेटी लेके भाग गया जी, बिजनेस फेलियर हो गए लोगों के, कोविड आ गया जी, कुछ भी होता रहे, परमेश्वर ये मैसेज देता है इन पुस्तकों से कि अगर तुम्हारा संबंध मेरे साथ है, चाहे तुम बंधुओं के बीच में भी हो, मैं तुमको वहां से निकाल कर अलग करके तुम्हें ऊंचा करके तुम्हें ब्लेस कर दूंगा। तारीफ करो जोर से खुदावंद के वचन के लिए। उसने कहा तेरा परिवार कैसा भी हो, तेरा बिजनेस, तेरा परिवार, आस पास तू जिस जाति में जन्मा है वो छोटी है, तू बहुत आदिवासियों में कहां भी तू जन्मा है, तू अपने आप को जितना छोटा तू समझ रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, अगर तेरे मेरे साथ संबंध है, अगर तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अगर तू मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, तो मैं तुझको उठाऊंगा, अपनी शक्ति तुम पर प्रकट करूंगा, तुमको दिन प्रतिदिन तुम्हारी वफादारी के हिसाब से उन बंधुओं के बीच में भी ऊंचा लेके जाऊंगा। आपको मालूम, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब राजा ने कहा कि मेरी मूर्ति को जो दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, वचन कहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हम नहीं करेंगे, तू आग के भट्टे में डालना है डाल दे। और ये लोग सोचते हैं कि हम इनको बर्तन नहीं देंगे, हम इनको कब्रिस्तान नहीं देंगे। अरे ये वो कौम है जो कहती है हमें जला भी दोगे तो यहोवा नाम हमारे मुंह से ही निकलेगा, यीशु नाम हमारे मुंह से निकलेगा। कहां बैठे हो तुम? ये बर्तन, ये भांडे टिंडे तक कादे छाड़ते ऐसी। और परमेश्वर के लोगों को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उनको बाइबल चाहिए, सिर्फ पास्टर्स चाहिए उनको क्या चाहिए तुम्हारा? कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। हालेलुया। वो कहता तुम हमें भट्टे में डाल दोगे तो भी परमेश्वर बचाना होगा तो बचा लेगा, लेकिन हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। और आप मालूम क्या हुआ? जब परमेश्वर ने उनको बचाया तो वचन कहता है राजा ने उनके पदों को ऊंचा किया। आज क्यों लोगों के पद ऊंचे नहीं होते? क्यों नहीं होते? आज एक क्रिश्चियन फैमिली क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों? क्योंकि परीक्षा के समय वो अपने हथियारों को डाल देती। कौन से हथियार? हमारे आत्मिक हथियार। बोले हो पिंड च विरोध हो गया, ओ एमएलए साहब, ओ सरपंच साहब ने विरोध करता। अरे डरो मत, ये धरती एक पॉइंट पेन के भी बिंदु, पेन है यहां पे बिंदु से भी छोटी है, यहां बिंदु इतनी बड़ी गैलेक्सी, उस बिंदु के अंदर धरती एक बिंदु की तरह है, और उस बिंदु के बिंदु का बिंदु भी आप लगा लो तो उन लोगों से डरो मत जो बिंदु का भी बिंदु नहीं है, और परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है। बाइबल कहती है जब तुम प्रभु में खड़े रहोगे वो तुम्हारे पद को ऊंचा करेगा, फिर वो तुम्हें उन्हीं लोगों में बढ़ाएगा, उन्हीं लोगों में तुम्हें स्ट्रांग करेगा, और उन्हीं लोगों में तुम्हें सुरक्षित भी करेगा और तुम्हें ऊंचा भी करेगा। और यही हुआ। दानियेल अगर डर जाता कि मैं ये खाना ही पड़ेगा, चलो राजा का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, तो कभी भी वो उस जगह पे ना पहुंचता। लेकिन वचन कहता उसने किसी प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की, किसी बंदे की परवाह नहीं की, उसने कहा मैं वही करूंगा जो वचन कहता, बाइबल कहती है। और क्या हुआ? दानियेल का पद ऊंचा होता गया। हर परीक्षा के बाद पद ऊंचा हुआ। शेरों की मांद में डालने के बाद पद ऊंचा हुआ। जब किसी राजा के सामने हाथ से लिखे हुए अक्षर आए तो उसने कहा कि कौन समझा सकता है,
डैनियल समझा सकता है, उसका पद ऊंचा हुआ। वो उनके पद ऊंचे होते गए। बंधुआई देश में भी परमेश्वर उनको कहां लेके गया, इमेजिन करो। कहां था यूसुफ? मिस्र देश में। मिस्र देश के लोग चरवाहों से नफरत करते थे, आपको मालूम? नफरत, आई हेट इट, मैं नफरत करता हूं इससे। चरवाहों से नफरत करते थे मिस्र के लोग, मालूम? सबसे अधिक नफरत वो चरवाहों से करते थे, क्योंकि जितने यहूदी थे वो चरवाहे थे। कौन था यूसुफ? एक चरवाहा। क्या बना उस देश का? प्रधानमंत्री। नफरत करने वाला व्यक्ति उसी देश का प्रधानमंत्री बना। ये है मेरा परमेश्वर। वो ये करने की ताकत आज भी रखता है और वो करेगा आपकी लाइफ में। आप यहां पर इसी देश, इसी स्टेट में सबसे ऊंचे स्थानों में होंगे आने वाले समय में। लिख के ले लो, आपके बच्चे टॉप पोजीशंस के ऊपर होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अड़े रहो और खड़े रहो परमेश्वर में, मान करो परमेश्वर के ऊपर, प्राउड करो कि हम खुदा को मानते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को श्रापित नहीं करता। अगर आज ये धर्म की लड़ाई होती तो जितनी रील्स परमेश्वर के खिलाफ बनी है, कितनों के गले कट जाते। अगर जीसस क्राइस्ट के लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं, हजारों मिशनरीज हैं जिन्होंने बिहार में जान दी है। बिहार को मिशनरियों की कब्रगाह कहा गया है, पता है? अगर उनकी शहादत को हम मनाना शुरू कर दें, हर घंटे 100 लोगों की शहादत मनानी पड़ेगी क्रिश्चियंस लोगों को। इतनी शहादतें हुई हैं परमेश्वर में। तो लोग जब मजाक उड़ाते तो उनको, अगर ये धर्म हो तो उनको मार काट दिया जाए। अगर वो शहादत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, तो किसी को मार के जेल में जाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन वचन कहता है, अपने दुश्मन से प्यार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, उनको आशीष दे, क्योंकि तू आशीष देने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। अगर ये लोग सुसमाचार के लिए अपनी जान दे सकते हैं। इंडिया के पास एक आइलैंड है, वहां पे वो किसी को जाने नहीं देते। वो एक गोरा गया वहां पे कि मैं इनको सुसमाचार दूंगा, बाहर से मार दिया उन्होंने, तीर मार मार। कोई हेलीकॉप्टर चल जाए, हेलीकॉप्टर पे तीर मार मार देते। सरकार भी उनके पास नहीं जाती, वो चला गया वहां। अगर वो उनको सुसमाचार देने के लिए अपनी जान दे सकता है, तो जो यीशु मसीह की खिलाफत करते, उसके बारे में बुरी रील बनाते, उनको मारने में कितनी प्रॉब्लम होगी उनको। अगर वो मर सकते हैं तो मारने में क्या दिक्कत है उनको? मार के बाद क्या कर दे? जेल कर देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम? लेकिन वचन क्या कहता है? इसीलिए जीसस क्राइस्ट के लोग हाथ नहीं उठाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। तो वो गर्दन मरोड़ेगा, तुम भागे आओगे चर्च में। डोंट वरी। उसने मेरी भी मरोड़ी थी तो मेरे को मालूम है, वो मरोड़ता है गर्दने और फिर भगाता है आदमी को। फिर आदमी भूल जाता है वो कहां से है, कि कहां से है। फिर आदमी सोचता है, वो फलाने के पास चला जाऊं मैं, वो डॉक्टर बड़ा सियाना है, वो जगह बड़ी सियानी है। फिर मैं सब जगहों पे गया, सब डॉक्टरों के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट, सब बड़े बड़े केंद्र, सब जगह गया। फिर कहीं जब इलाज नहीं हुआ, तब घुटने टेक के खुदा के पास आके छुटकारा मिला। तो अब मैं आपके सामने उसी खुदा की बातें कर रहा हूं, जिस खुदा का मैं बुरा भला बोलता था। तो ये परमेश्वर है मेरा और आपका। हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप इतनी वर्स्ट कंडीशन में नहीं है। जितनी वर्स्ट, जितनी बुरी, जितनी खराब, सबसे खराब कंडीशन में ये दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल, जितने ये वर्स्ट कंडीशन में थे, और फिर भी प्रभु ने इन्हें ऊंचा किया। इसका मतलब आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। आप गरीब परिवार से हो, छोटे परिवार से हो, अनपढ़ परिवार से हो, आप गरीब, बीमार, कहीं से भी नीचे से नीचे आप चले जाओ, धरती के तल से आप हो, मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि क्या आप परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए तैयार हैं। क्या देखो, 10,000 लोग नदी के कबार, नदी के तट में बंदियों के बीच में, मजदूरों को रखा हुआ, वहां सब क्वार्टर्स बने हुए मजदूरों के, पूरी नदी के तट के ऊपर। और उन 1000 लोगों के बीच में एक यहेजकेल है, जो याजकीय प्रशिक्षण, याजक बनने के लिए परमेश्वर के सामने है, पूरा उसको प्रशिक्षण है, वो याजक है। हाँ, और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। सब मजदूरों के बीच में एक यहोजकेल नाम का मजदूर भी है। दुनिया के लिए वो मजदूर है, लेकिन प्रभु के लिए वो भविष्यद्वक्ता है, याजक है, और प्रभु उससे बात कर रहा है। 10,000 लोग दुखी हैं, लेकिन वो परमेश्वर का काम, उसको परमेश्वर बता रहा है क्या करना है। और दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल, इनको परमेश्वर ने ऊंचा किया, क्योंकि कोई मायने नहीं करता।
प्रभु मैसेज देता है, तुम कितने भी वर्स्ट कंडीशन में क्यों नहीं हो, अगर तुमने मेरे साथ अपने संबंधों को जोड़ लिया तो मैं तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।